साथियों नमस्कार। थोड़ा देखो वीडियो ये लंबा हो गया है क्योंकि एनालिसिस थोड़ा डिटेल में किया गया है हर विषय पर टीजीटी और जूनियर का। तो अगर आप ये लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप केवल कट ऑफ देखें और चले जाएं, तो कमेंट बॉक्स में मैंने एक संभावित कट ऑफ जो मैंने वीडियो में डिस्कस करी है वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दिया हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके साथियों कि किस विषय में कितना स्कोर कैसे किया जा सकता था। नमस्कार साथियों, आप सभी शिक्षकों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में और टीजीटी और जूनियर की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये काफी जो है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और हालांकि कट ऑफ तो देखिए कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, लेकिन फिर भी हम 4 से 5 लोगों ने जो है इसे बनाने का प्रयास किया है और सभी लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किए हैं और संभावित एक कट ऑफ क्या हो सकती है, एक एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। जैसे किसी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो ज्योग्राफी हिस्ट्री को अटेम्प्ट किए हैं, किसी का ज्योग्राफी पॉलिटी है तो वो ज्योग्राफी पॉलिटी को अटेम्प्ट किए हैं, किसी का हिस्ट्री पॉलिटी है तो वो हिस्ट्री पॉलिटी को अटेम्प्ट किए हैं और इन सभी कॉम्बिनेशन के बाद जो है फिर एवरेज क्या स्कोर आ रहा है उस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक साथियों हमारा प्रयास है। उम्मीद है कि आपको जो है ये कट ऑफ उचित लगेगी और चूंकि देखो कट ऑफ एक ऐसा विषय है जो 90 से 95% लोगों को निराश करता है। आपका फाइनल रिजल्ट भी हो तो उसमें 90 से 95% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, केवल जो है 5 से 10% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो कट ऑफ एक ऐसा विषय है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है उनको निराशा हाथ लगती है। तो साथियों ये एक हमारा प्रयास है और बाकी आपको जैसा लगे, और देखिए ये केवल संभावित है, बाकी ऐसा हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। तो तमाम चीजों को साथियों हमने ध्यान में रखा है। विषय का लेवल कैसा है, टीआरई 2 से भी उसकी तुलना करी है कि टीआरई 2 में कितना स्कोर था और इसमें कितना स्कोर आ रहा है हम लोगों का इसको अटेम्प्ट करने के बाद। तो इन सभी पे विषयवार चर्चा करेंगे साथियों। पहले मैं टीजीटी से शुरुआत करना चाहूंगा। तो टीजीटी की अगर साथियों मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास तो देखो अनएक्सपेक्टेड आया है, मतलब उम्मीद ही नहीं की गई थी कि पेपर ऐसा भी आ सकता है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचिंग एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को नहीं मिला है। और अगर पिछले पैटर्न की बात करें, टीआरई 1 या टीआरई 2 की बात करें साथियों, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो इसमें आपको नहीं देखने को मिले हैं। एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं और मिडवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। फिर भी साथियों अगर आप उस पैटर्न पर तैयारी नहीं किए हैं तो ये थोड़ा सा आपको पेपर आश्चर्य कर सकता है। मान लो अगर कोई अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो वो तो बहुत अच्छा एग्जाम करके आया होगा, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया होगा, जैसे कि मैक्सिमम लोग 90% लोग करते हैं, तो वो हिस्ट्री में जो है उस स्तर का स्कोर नहीं कर पाया होगा। एक और साथियों वास्तविकता है कि इतिहास के लगभग जो मैंने देखा है टीआरई 2 से ही सीधे 6 से 7 प्रश्न उठाकर टीआरई 3 में रखे गए हैं। तो जो पीवाईक्यू देखा होगा तो थोड़ा उसको इस प्रकार से बेनिफिट मिल गया होगा। हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट की इसलिए भी बात कर रहे हैं कि लगभग 80-85% लोग हिस्ट्री के ही होते हैं। हिस्ट्री वो एज अ सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हिस्ट्री चूज करें चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटी चूज करें। कुछ एक लोग होते हैं ज्योग्राफी पॉलिटी वाले भी और इकोनॉमिक्स से भी। तो हिस्ट्री चूंकि मैक्सिमम लोग लेते हैं और ये कट ऑफ को प्रभावित करने वाला विषय है। तो अगर इतिहास के साथियों मैं बात करूं तो टीआरई 2 में जब मैंने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया था तो मेरे इतिहास में ज्यादा मार्क्स नहीं आए थे, 27 मार्क्स मेरे आए थे। और अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, चूंकि मेरा इतिहास विषय साथियों इसी से मेरा पीजी भी चल रहा है, तो ये मेरा विषय है। तो इतिहास को मैंने जो है चाहे वो एंसेंट हो चाहे मिडवल हो और मॉडर्न, तो मैंने ये ठीक से पढ़ा है। तो मेरा इसमें जो है 29 प्रश्न, चूंकि आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो जो है घर पे बैठकर पेपर दिए हैं, तो बात आपकी स्वाभाविक है, घर पे बैठ के दिए। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं पिछला स्कोर तक लगभग कर सकता था। अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता तो मान लो 2 क्वेश्चन और गलत होते तो 27 तक लगभग मैं कर सकता था, जो कि मेरा टीआरई 2 में भी 27 ही क्वेश्चन सही था इतिहास में। तो ये तो रही साथियों इतिहास की बात कि इतिहास में अगर एक एवरेज स्कोर की बात करें हम, तो 28 से 29 प्रश्न सही किए जा सकते थे और
देखो, आप हो सकता है आप लोग ऐसे भी जज करेंगे कि अरे आप लोग कट ऑफ बनाए हैं, आप लोगों का टियर 2 में सिलेक्शन हो गया था, आप लोग तो प्रिपरेशन छोड़े 6 से 7 महीना हो गया है। तो साथियों, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने की तलाश में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी छोड़ देता है, किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो इस तरीके से जज करना उचित नहीं है। हर कोई जो है बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, तो प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि किसी ने भी छोड़ा है, सभी लोग तैयारी में बने रहते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लगभग जो है और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 क्वेश्चन मेरा सही था। उसमें क्यूमर्स वाला भी क्वेश्चन को मैं गलत माना हूँ, सही नहीं माना हूँ उसे, क्योंकि आयोग ने जो है कैकुवाद को ही सही माना था। तो इस प्रकार साथियों, इतिहास में लगभग मुझे लगता है कि 27-28 प्रश्न किए जा सकते थे एवरेज। और अगर बात करें साथियों ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी टीआरई 2 जैसी ही थी। ज्योग्राफी मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैंने ज्योग्राफी को अटेम्प्ट किया, तो मेरा 23 से 24 क्वेश्चन ज्योग्राफी में मुझे आ रहे थे। हालांकि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन हिस्ट्री और पॉलिटी का है, और लेकिन जिनका कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, वो 31-32 क्वेश्चन किए हैं, जैसा मतलब कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो और उनके द्वारा बताया भी गया है कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो 30 से 32 तक स्कोर कर सकता था ज्योग्राफी में। और इस प्रकार साथियों, ज्योग्राफी में लगभग मैं 30 मान के चल रहा हूँ, चूंकि एग्जाम प्रेशर होता है और 1-2 क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर में भी गलत होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इस प्रकार ज्योग्राफी में भी लगभग देखा जाए तो आप लगभग 30 तक कर सकते थे, और 28 तक आप हिस्ट्री में भी कर सकते थे। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के विश्वजीत सर ने जो बताया है पेपर को एनालाइज करके, तो चूंकि वो इकोनॉमिक्स से ही सिलेक्टेड हैं, और मतलब मुझे तो वो पहले व्यक्ति मिले जिनका इकोनॉमिक्स से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही कम लोग रखते हैं। तो इकोनॉमिक्स हालांकि बहुत कम लोग रखते हैं, तो वो कट ऑफ को भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। तो फिर भी वो उनका कहना था कि जो है लगभग 31-32 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी किए जा सकते थे। लगभग मैं 30 ही मानकर चल रहा हूँ, तो लगभग एक 30 का जो एवरेज अभी हर विषय में आ रहा है। इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए, इतिहास में लगभग मैंने आपको बताया कि 28 है, तो उस हिसाब से लगभग 30 का एवरेज चल रहा है। और बच जाता है पॉलिटी साथियों। तो पॉलिटी देखो, इस बार पॉलिटी पिछली बार की तुलना में पिछली बार जैसी नहीं है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पिछली बार टीआरई 2 में मेरा जो है 34 क्वेश्चन पॉलिटी में जूनियर में भी सही था, और टीजीटी में भी 34 मेरे क्वेश्चन सही थे। मैंने आपको अपना रिजल्ट भी दिखाया है पिछली वीडियोस में, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से साथियों 34 तो हो गए थे। लेकिन इस बार मैंने जब पॉलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो 34 नंबर मेरे नहीं आ रहे हैं साथियों। और लगभग वही मतलब एवरेज है कि 29-30 ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में तो काफी क्वेश्चंस के डी ऑप्शन सही थे, तो थोड़ा वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगता है कि क्या सभी डी मार देंगे क्या, और फिर वो जो कंफ्यूजन की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो स्वाभाविक हैं। तो फिर भी लगभग आप 28-29 मान सकते हैं इसमें भी, कि पॉलिटी में भी 28-29 प्रश्न जो है, अगर कोई ठीक ठाक अध्ययन किया होगा, ठीक ठाक साथियों मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली नहीं, जो ठीक ठाक अध्ययन किया होगा वो 28-29 कर सकता था। और बाकी बात करें देखिए जीएस की टीजीटी में, तो टीजीटी का जीएस ठीक है साथियों। अगर तुलना करें हम जूनियर की जीएस से, तो जूनियर का जीएस कठिन लगा मुझे, क्योंकि जो मेरे कुछ साथी टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे, वो बता रहे थे कि लगभग 30 से 32 क्वेश्चन उन्होंने सही किए थे, और री एग्जाम में वो जो है जूनियर में नहीं कर पाए हैं, वो 20, 22, 23 इससे ज्यादा नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीएस जो है वो टफ था, मुझे भी वो जीएस कठिन लगा जूनियर का। बाकी टीजीटी का तो लगभग टीजीटी में लोगों ने स्कोर किया है, 25-26 तक मैंने स्कोर देखे हैं जीएस के। तो इस आधार पर साथियों, अगर हम देखते हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन रखते हैं, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी आप रखते हो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी आप रखते हो, या फिर पॉलिटी ज्योग्राफी आप कॉम्बिनेशन रखते हो, तो ओवरऑल देखने को ये मिल रहा है कि लगभग 60 नंबर आप विषय में कर पा रहे हैं। 60 नंबर लगभग एक ठीक ठाक स्टूडेंट जो है लगभग 60 नंबर तक स्कोर कर रहा है। और जीएस में भी 23-24 एक एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ। 25-26 सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे कुछ देखने को मिले हैं 25-26 के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के 25-26 आ रहे हैं। तो एक एवरेज 23-24 लेकर चल रहे हैं। क्योंकि देखो एसएसटी के स्टूडेंट हैं, तो जीएस में तो अच्छा स्कोर करते ही हैं, आप उनकी तुलना अन्य से नहीं कर सकते। तो एसएसटी के स्टूडेंट जीएस में लगभग 23-24 कर सकते थे टीजीटी में। तो इस प्रकार साथियों लगभग जो मुझे समझ में आता है, अगर आप देखेंगे तो 58 से 60 नंबर तक विषय में स्कोर आ रहा है, और लगभग 22 से 24 तक आपका आ रहा है स्कोर जीएस में।
तो इस प्रकार साथियों जो मुझे लगता है, जो संख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ही कट ऑफ होगा और जिनका इससे कम आ रहा है वो निराश हो जाएंगे। बाकी देखिए, मैं आपसे एक ये विनती करना चाहूंगा कि आप तैयारी करते रहें। अगर आप इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो भी आप तैयारी करते रहें, क्योंकि ये संभावित है। और जो आपको कह रहे हैं कि कट ऑफ 80 जाएगी, 80 से भी नीचे जाएगी, साथियों देखो इस प्रकार से जैसे मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कट ऑफ की वीडियोस रोज अपलोड कर रहा हूं, और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही लगभग मुझे 5 से 6 लोगों ने कमेंट किया था, तो उस आधार पर ही साथियों मैं जो है इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो है कल फिर से कट ऑफ पे वीडियो बनानी है, या फिर मैं 1 महीने बाद फिर से कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा कि नई कट ऑफ की वीडियो, आंसर की आने के बाद कट ऑफ की वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो एक शायद मैंने 2 से 3 महीने पहले एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, वो सभी विषयों की थी, जूनियर की थी। उसके बाद कोई भी कट ऑफ की वीडियो नहीं मिलेगी आपको चैनल पे। तो इस हिसाब से साथियों टीजीटी का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टीजीटी का देखिए 82 से 84 ये मुझे जो है मैक्स टू मैक्स कट ऑफ लग रही है। 82 से 84, चूंकि यार देखो लगभग 400 लोगों को लेना है, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, यूआर की ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरी वाइज आप अगर टीआरई 3 से तुलना करोगे, टीआरई 2 से तुलना करोगे, तो कैटेगरी वाइज साथियों बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा टीजीटी में, क्योंकि टीजीटी की देखो एक ये भी वास्तविकता आपको याद रखनी है कि टीजीटी में वही लोग हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप 82 से 84 मैक्स टू मैक्स समझ सकते हैं कि लगभग ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो जिनका 81 है, ऐसा नहीं है कि वो अब निराश हो जाएंगे, जिनका 80 है वो निराश हो जाएंगे। देखो संभावनाएं तो हैं, पर लेकिन अगर जैसे 82 से अगर हम बात करें 84 के बीच में, तो एक इन्हीं में से कोई एक संख्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। और चूंकि लगभग 416 यूआर मेल की सीट है और 416 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि साथियों कट ऑफ जो है वो 88 चली जाएगी, 90 चली जाएगी। मतलब लगभग देखा जाए तो टीआरई अगर 2 की मैं बात करूं तो 445 यूआर मेल की सीट थी। अगर आप रिजल्ट का पीडीएफ देखेंगे तो 446, 47, 48 इधर से अगर आप देखेंगे तो यूआरएफ का रिजल्ट जो है उधर से शुरू हो जाता है। तो यूआर मेल की जो लगभग सीटें थी वो 445 ही थी, और इस बार देखेंगे तो लगभग वही 29-30 सीटें आपको कम दिखेंगी। तो उस आधार पर आप लगभग जो है ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, और लगभग जो मुझे लगता है साथियों कि वो 82 से 84 के बीच में ही कोई एक संख्या आपकी जो है वो कट ऑफ हो सकती है टीजीटी की। तो ये साथियों बात रही टीजीटी के बारे में, और टीजीटी का पेपर लगभग 45 से 50 हजार लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर के बारे में। और देखिए साथी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस संभावित कट ऑफ के बीच में भी आ रहे हैं, अगर आपका 84 स्कोर है, अगर आपका 83 स्कोर है, 82 स्कोर है, 81 स्कोर है, फिर भी आप तैयारी न छोड़ें, तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके पास एक संभावना है टीआरई 4 की, जो कि निकट भविष्य में वैकेंसी बहुत जल्द ही आएगी। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ ही रहेगी और मतलब चेंज नहीं हो सकता इसमें, तो बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, कट ऑफ कम भी जा सकती है। और ये है कि आपको प्रिपेयर करते रहना, तैयारी आपको नहीं छोड़ना है जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों जूनियर की। तो जूनियर का क्वेश्चन भी देखो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और जूनियर में जैसे मैं बात करूं ज्योग्राफी ठीक है, इजी टू मॉडरेट, और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं साथियों कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिले होंगे, पर वो जो प्रश्न नए आपको देखने को मिले हैं उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन हो या फिर बहुत ज्यादा कठिन पूछ लिया गया हो। हाँ, थोड़ा पैटर्न से तो हट के था, पर इस हिसाब से आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि हिस्ट्री जो है जूनियर की हिस्ट्री टफ आई हो, क्योंकि मेरा टीआरई 2 में जूनियर हिस्ट्री में 30 नंबर मुझे मिले थे। और अगर मैं आपको इसमें जब मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन पेपर को, और जब मैंने अभी फाइनल आंसर किसी से मिलाया है, तो मेरे 32 क्वेश्चन इसमें सही थे। और मैं मान लेता हूं कि 2 क्वेश्चन मैं और एग्जाम प्रेशर में जो है गलत कर देता, हो भी जाता है वो एग्जाम प्रेशर में तो लगभग 30 नंबर तक हिस्ट्री में किए जा सकते थे। 29-30 नंबर एक एवरेज स्कोर जो है इतिहास में किया जा सकता था। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भी जैसा कि विश्वजीत सर ने बताया था कि इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी स्तर के प्रश्न थे, और
बहुत कठिन जो है लगभग जैसे कि हालांकि इकोनॉमिक्स टफ थी, जैसे कि अब वो तो इकोनॉमिक्स से पीजी हैं तो उनको हो सकता है कि आसान लगी, पर और उनका इकोनॉमिक्स कॉम्बिनेशन में भी रहा है तो हो सकता है उनके लिए आसान हो। पर बाकी जो मैंने कैंडिडेट्स का रिव्यू सुना है तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को लेकर बताया है कि जूनियर की इकोनॉमिक्स कठिन आई थी। तो हालांकि इकोनॉमिक्स कट ऑफ को नहीं प्रभावित करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग साइड में ही करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, 10 में एक भी आपको नहीं मिलेगा इकोनॉमिक्स वाला। तो इकोनॉमिक्स का जैसा कि उन्होंने बताया है कि उनके अकॉर्डिंग तो लगभग 28-30 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मुझे रिव्यू मिला है बच्चों के द्वारा, वो बताए हैं कि 22-30 क्वेश्चन भी करना बहुत कठिन था। तो हो सकता है। और बात करें अगर ज्योग्राफी की, तो देखो जूनियर की ज्योग्राफी तो हम बात की है कि वो इजी टू मॉडरेट है, मतलब कि आसान है, बहुत ज्यादा कठिन ज्योग्राफी नहीं पूछी गई है। टियर 2 में ज्योग्राफी कठिन आई थी, इस बात को जो है मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे कुछ साथी थे टियर 2 में जिन्होंने ज्योग्राफी रखा था और उनके थोड़े जो है मार्क्स रह गए थे, मतलब कम हो गए थे ज्योग्राफी की वजह से। बात करें पॉलिटी की, तो देखो टियर 2 की तुलना में पॉलिटी भी कठिन है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा 34 नंबर था जूनियर में भी। तो यहाँ पर जब मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे साथी वो तो मिल ही नहीं रहे थे, और मतलब वो 2-3 क्वेश्चन तो मान लो वैसे ही चले गए, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं हुआ। और भी जो क्वेश्चंस कुछ विवादित क्वेश्चंस थे, जैसे एक, हालांकि ये तो मतलब नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे किताब अच्छे से तो आपको मिलेगी, अगर आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं, कि मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार या फिर जो है कानूनी अधिकार है। तो ये आपको आर्टिकल 19 एक सब क्लॉज ए में जो है मिल जाता है। तो हालांकि ऐसे कुछ ये विवादित प्रश्न हैं और विवादित प्रश्न ऐसे रहे हैं, तो उस हिसाब से साथियों पॉलिटी पिछली बार की तुलना में, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो पॉलिटी से जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, फिर भी वो 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं पॉलिटी में। तो इस हिसाब से पॉलिटी को तो मैं मानूंगा कि इसमें 26-27 तो बहुत अच्छे लोग किए होंगे स्कोर, लगभग एक 26-27 का ही लेकर चलते हैं एवरेज। तो 26-27 पॉलिटी में, ज्योग्राफी में भी लगभग जो है 30-31 का वो हम ले सकते हैं, या 30 ही मानते हैं। हिस्ट्री में भी हम 30 मान के चल रहे हैं, और इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा साइड रख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स चूंकि जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे जो रिव्यू दिया है और सर ने जो बताया, थोड़ा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। तो इस हिसाब से मतलब इकोनॉमिक्स में भी फिर भी 25 का एवरेज तो ले ही सकते हैं। तो लगभग अगर साथियों देखा जाए तो, और बहुत से मुझे ऐसे भी कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उनके टीजीटी में बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन जूनियर में उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। जूनियर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब साथियों ये है कि जूनियर का पेपर कहीं ना कहीं तो कठिन है, और टीजीटी की अपेक्षा अगर हम देखते हैं। और ऐसा भी साथियों जो है मतलब मुझे सुनने को मिला, देखने को मिला, जैसे कि मैंने लोगों से बात भी किया है बहुत से एस्पिरेंट के द्वारा, और मैंने उनसे पूछा भी है कि आपको दोनों में से कौन सा पेपर टफ लगा, तो उन्होंने कहा जूनियर का मुझे पेपर टफ लगा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, चूंकि देखो जूनियर में लगभग कैंडिडेट अपियर हुए हैं 60,000 के आसपास, 60-62,000 के आसपास जूनियर में कैंडिडेट अपियर हुए हैं। बहुत से लोग पेपर इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है और 3 अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए भी कुछ लोगों ने जो है पेपर को छोड़ दिया। बाकी देखो जो पेपर को छोड़ दिया वो तो कट ऑफ को नहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर डर से अगर आप पेपर छोड़ रहे हैं तो आप कट ऑफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बाकी जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते थे वो सभी लोग तो अपियर हुए ही हैं। तो इस हिसाब से साथियों, अगर मुझे जो समझ में आता है, जीएस का भी जो मुझे रिव्यू मिला है, जैसा कि मैंने छात्रों से बात किया है, तो उस हिसाब से जीएस में 22 क्वेश्चन मुझे जो है मिला समझ में आ रहा है कि 22 क्वेश्चन अगर आपने जीएस में किया है तो ये ठीक ठाक स्कोर है। क्योंकि जो बहुत ही अच्छा जिनका जीएस है, मैं उनसे बात किया हूं तो वो बता रहे थे कि लगभग जो है 22 से 23 प्रश्न जो है जूनियर में अगर कोई किया है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब जैसे कि ऐसा नहीं था कि जूनियर में आप 28-30 कर सकते थे जीएस में। जूनियर का जीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो है मित्र का टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो 31-32 सही था, लेकिन इसमें जो है उनका केवल 22-23 ही सही है री एग्जाम में। तो इस हिसाब से जूनियर में अगर हम देखें तो लगभग 22 क्वेश्चन जीएस में। और विषयों की अगर बात कर लें तो देखो कुछ विषयों में तो 30-30 नंबर, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि 30-30 नंबर आ सकते थे, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में इतने नहीं किए जा सकते थे। और चूंकि देखो पॉलिटी लगभग लोग रखते हैं, इकोनॉमिक्स तो हम साइड में ही रख के चल रहे हैं। फिर भी हाँ, कुछ लोग अगर किए हैं तो लगभग वो 25-26 तक कर सकते थे, मैक्स टू मैक्स, ऐसा मुझे लगता है। और
इस प्रकार से अगर हम बात करें साथियों, तो मैक्सिमम लोगों का कॉम्बिनेशन में देखो पॉलिटी तो होता ही है, और पॉलिटी ही टफ है इस बार अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से लगभग जो मुझे लगता है कि पॉलिटी सभी ने रखा है, तो इसमें विषय में लगभग 55 नंबर, मैं 80 की बात कर रहा हूँ, 80 में से 55 नंबर विषय में किए जा सकते थे। और इसके बाद अगर साथियों हम बात करें कि 55 नंबर तक लगभग विषय में किए जा सकते थे, 55 से 58 तक का मैं एक रेशियो लेकर चल रहा हूँ कि लगभग 58 तक, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग जो है क्वेश्चंस को तो सभी अटेम्प्ट करेंगे, तो मान लो 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाए, लगभग 58 तक का मैं मान के चल रहा हूँ। और लगभग 58 इसमें हम विषय में ले रहे हैं, और लगभग जो है 22 नंबर मैं इसमें मान के चल रहा हूँ, तो लगभग 80 तक बनता है साथियों। पर ऐसा नहीं है कि जो है 80 ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि जैसे बात करें तो सीट इस बार थोड़ी सी कम है, थोड़ी क्या लगभग आधी सीटें हैं पिछली बार की तुलना में। और जूनियर में मतलब ऐसा है कि एक एक नंबर पे मतलब मैं ऊपर के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर पिछले बार की मैं आपको बात करूं तो लगभग 85 पे आपको 250-300 लोग मिल जाएंगे, 86 पे आपको 200 लोग मिल जाएंगे, 87 पे आपको 150 लोग मिल जाएंगे। मतलब इस हिसाब से साथियों आपको एक एक नंबर पे जो है लोग देखने को मिला, एक एक नंबर पे जो है 100-100, 150-150, 200 रैंक जो है चेंज हुई है। तो बहुत ज्यादा जैसे कि वो नहीं हो पाता ना, कि जैसे अगर मान लो कि मैक्सिमम कट ऑफ अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो 90 कोई किया है, तो अगर कट ऑफ नीचे गिरना शुरू हुई तो वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाती है। हालांकि 90 वगैरह बहुत कम ही लोग मिले हैं कि जो जूनियर में 90 किए हों, क्योंकि अगर मैं इस बार की अगर बात करूं तो देखो, इस बार लगभग पिछली बार की अगर मैं आपको बात बताऊं टियर 2 की, तो 90 या 90 के लगभग 90 के ऊपर स्कोर करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। लगभग 150 लोग ऐसे थे जो 90 या 90 से ऊपर स्कोर किए थे, लगभग 150 लोग साथियों। तो अगर इस बार की बात करें, क्योंकि इस बार पेपर टीआरई 2 की तुलना में जूनियर का पेपर बहुत ही कठिन है, तो जो मुझे एवरेज एक समझ में आ रहा है वो लगभग मुझे लगता है कि आपकी जूनियर की कट ऑफ 80 से लेकर वो 84 के बीच में रहने की संभावना है। लगभग इसी के बीच साथियों कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें थोड़ा मैं आपको जो है ज्यादा वो डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि टीजीटी में तो मैंने आपको बताया था 82 से 84 के बीच में, लेकिन इसमें चूंकि लगभग 80 और लगभग 84 के बीच की कोई एक संख्या जो है कट ऑफ के रूप में हो सकती है, क्योंकि जूनियर में सीटें लगभग आधी हैं और पेपर का लेवल भी अच्छा खासा है। तो उस हिसाब से जो मुझे समझ में आता है कि लगभग आपकी जूनियर की कट ऑफ 80 से लेकर जो है 84 के बीच में कोई एक संख्या हो सकती है, ये अनुमानित है साथियों। और मुझे ऐसा लगता है कि जूनियर की कट ऑफ थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकती है। अनप्रिडिक्टेबल कहने का मतलब है साथियों कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा चली जाए, हो सकता है बहुत कम चली जाए। तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मुझे लग रहा है, क्योंकि जूनियर टीजीटी में तो समझ में आता है कि हाँ लगभग इतना स्कोर किया जा सकता है, इतना लोग किए भी होंगे, लेकिन जूनियर में थोड़ा सा मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ा कट ऑफ जो है सबको आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है, देखो पहली बात तो ये निश्चित आप समझ लीजिए कि कट ऑफ 88-90 नहीं जा रही है, और 88-90 अगर कट ऑफ नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है 84-85 जा सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन 80 के नीचे भी साथियों बहुत जो है उम्मीद कम है कि जूनियर की कट ऑफ 80 के नीचे जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग 58 तक आप कर सकते थे, और जीएस में भी लगभग अगर देखा जाए एक एवरेज स्कोर तो आप 22 तक कर सकते थे, 22-23, या जो मान लो जिनका बहुत अच्छा है तो वो 24-25 भी कर लिए होंगे। तो इस हिसाब से ओवरऑल साथियों जैसे टीजीटी और जूनियर की मैं अगर आपको टीजीटी का जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 82 से 84 के बीच में आपको कोई एक संख्या मिल सकती है देखने के लिए। और वैसे अगर टीजीटी जूनियर की अगर मैं बात करूं तो जूनियर में भी आपको लगभग 80 से 84 के बीच में कोई एक संख्या हो सकती है। और इसमें भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन ना छोड़ें, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि देखो जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक तो हमें पढ़ना ही है अन्य अन्य एग्जामों के लिए। तो इसलिए साथियों जैसे कि कट ऑफ पर होता क्या है, जैसे मैं भी यही करता था जब टीयर 2 का हम लोगों ने एग्जाम दिया था, तो हम लोग भी जो है दिन भर कट ऑफ की वीडियोस तलाशते थे और खोजने का प्रयास करते थे। मतलब ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जो मैंने देखा हूँ जो कट ऑफ पर बनाई गई हो, तो उस हिसाब से
हालांकि मेरा ठीक स्कोर आ रहा था, मुझे उम्मीद थी लगभग 88 मेरा दोनों में ही स्कोर था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं टीजीटी में तो जूनियर में कहीं ना कहीं तो होगा, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए भी जैसे मैं दिन भर जो है कट ऑफ के वीडियोस ही, तो मतलब यही है साथियों कि जैसे कट ऑफ पर बात करने से कट ऑफ कम या ज्यादा नहीं होगी, और जो कट ऑफ रही है वही रहेगी कट ऑफ। तो यही बस एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। बाकी अगर आपको कट ऑफ जो ये हम लोगों ने मिलकर अनुमानित एक बताया है, अगर आपको नहीं ठीक लगता है साथियों, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं। और देखो कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, तो देखिए आप स्वतंत्र हैं, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कर सकते हैं। पर आप भी भविष्य में साथियों इसी जो है इसी मुकाम पर आएंगे, इसी पद पर आपको भी आना है, तो थोड़ा उस पद की अगर आप गरिमा रखेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।